नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको वशीकरण से संबंधित वह सारी जानकारी बताएंगे कि किन लोगों पर, किन स्त्री और पुरुषों पर वशीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों पर पड़ जाता है और बहुत पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा कारण क्या होता है, वह सारी जानकारी इसमें आपको प्राप्त होगी। क्योंकि वशीकरण क्रिया तो सबकी एक सी समान चलती है, मंत्र एक ही होता है, उसमें केवल नाम बदल दिया जाता है। अलग अलग क्रिया के साथ अलग अलग मंत्र किए जाते हैं। अब आप जिस व्यक्ति पर, यानी कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, उस पर आप क्रिया कर रहे हैं, तो उस पर वह काम करेगी या नहीं करेगी, यह कैसे आकलन किया जाए। बहुत सारे स्त्री और पुरुषों का स्वभाव बड़ा मृदुल होता है और हंस हंस कर बातें करता है। यह उसकी आदत है, यह उसका स्वभाव है। इससे आप यह अंदाजा ना लगा ले कि यह व्यक्ति मुझसे आकर्षित होकर बात कर रहा है या यह मुझे चाहता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपनी जगह पर बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को खुश करने के लिए और अपनी परेशानी छुपाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं और ऐसी क्रियाएं करते हैं, हंस हंस कर बातें करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, मजाक भी करते हैं और हर प्रकार से आप उन्हें पसंद करते हैं कि यह बहुत अच्छा पुरुष है या स्त्री है। परंतु आप यह सोचकर कि यह मुझसे प्रभावित है, सोचकर आपने वशीकरण की कोई क्रिया की है, तो यह आपने गलत काम किया है। पहले उस स्त्री पुरुष के बारे में संपूर्ण जानकारी करें। उसके घर में कितने लोग हैं, उसके घर में क्या काम होता है, उसके घर में घर का खर्चा कैसे चलता है, कोई परेशानी तो नहीं है, बच्चे कितने हैं, परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आप क्या करते हैं। इस प्रकार की जानकारी पूरी प्राप्त कर लें। कोई पूजा पाठ, कोई साधना, इस तरह की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप वशीकरण की क्रिया उसके ऊपर करें। अगर आपने यह जानकारी नहीं की है तो आप वशीकरण में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वशीकरण की क्रिया उन स्त्री पुरुषों पर कार्य नहीं करती है जो स्त्री या पुरुष कोई साधना करता है, जैसे भैरव जी की साधना, काली जी की साधना, दुर्गा जी की साधना, और कोई ऐसी प्रबल साधना करता हो जिसका मंत्र भी वह जाप करता है या करती है, तो उस पर आपका वशीकरण का प्रभाव नहीं पड़े। दूसरा यह पता लगा लेना चाहिए कि उसके गले में कोई धागा, कोई ताबीज, कोई रक्षा सूत्र, कोई ऐसा ताबीज तो नहीं है जो उसे प्रभावित करता हो और नेगेटिव एनर्जी को रोकता हो। उस पर आप अपने वशीकरण प्रयोग चलाएंगे तो वह प्रयोग कार्य नहीं करेगा, कारण कि उसमें पावर रहती है। यह सब जानकारी आपको प्राप्त करके ही अपने वशीकरण का प्रयोग करना है और पहले जब तक आपको संतुष्टि ना हो तब तक वह वशीकरण प्रयोग कार्य नहीं करेगा। वशीकरण प्रयोग सभी पर एक सा मंत्र रहता है और उस पर नाम बदल दिया जाता है। जब संख्या अलग अलग होती है, क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं, मंत्र के साथ कोई तंत्र है तो वह भी किया जाता है। आपको सभी बातें सोच समझकर उस स्त्री पुरुष पर कार्य करना है जिससे आपका वह मंत्र कार्य करे, तभी जाकर वह वश में होगा। अनायासी, बिना सोचे समझे आपको किसी के ऊपर वशीकरण प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले उसे अपनी तरफ आकर्षित करें, फिर जब वह आपकी तरफ आकर्षित हो जाए तब आप वशीकरण का प्रयोग करें, जिससे आपका प्रयोग या वशीकरण मंत्र कार्य करते हुए उसे वश में करने की क्रिया में सफलता प्राप्त करें। हमेशा हर स्त्री पुरुष अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ करती है। यदि कोई स्त्री पतिव्रता है और पति के अनुसार चलती है, उस पर यह कार्य नहीं करेगा। बहुत सारे पुरुष भी ऐसे होते हैं जो एक नारी के अलावा दूसरी नारी से संबंध नहीं बना सकते या नहीं कर सकते। उन क्रियाओं में जो आप कर रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं आएगा।
वह सारी क्रियाएं निष्फल हो जाएंगी। यदि कोई दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है, साधना करने वाला व्यक्ति है, तो वह आपके मंत्रों को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह उसके अपने के अलावा किसी दूसरे को मन में लाता ही नहीं। कुछ लोग बातों को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा मत समझिए कि आज कोई व्यक्ति आपसे बात करके गया तो वो आपकी बातों को याद करेगा। यह केवल उनकी आदत है, फॉर्मेलिटी है। आपके सामने आए, आपसे बात किया, दूसरे के सामने गए तो दूसरे से बात किया, और वह सारी बातें यहीं खत्म कर दी जाती हैं। तभी तो वह हमारे मंत्र वशीकरण के या आपके मंत्र किसी स्त्री पुरुष पर कार्य नहीं करते हैं कि वह अपना रक्षा सूत्र बांधे हो या ताबीज बांधे हो या कोई ऐसा मंत्र का जाप करते हो जिससे आपका मंत्र प्रभावी नहीं होता है। इन बातों की आप जानकारी कर लें कि उसके गले में कुछ बंधा तो नहीं है और वह कोई ऐसा पूजा पाठ तो नहीं करती। फिर आप अपनी क्रिया करें तो आपका वशीकरण सफल होकर उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त कराएगा। इसमें एक हम मंत्र डाल रहे हैं, इस मंत्र का आप जाप करें। अमुक के स्थान पर उस स्त्री पुरुष का जाप करें। 10,000 की संख्या में आप कर ले, 1100 मंत्र रोजाना जाप कर ले, या 10 माला कर ले, 1000 कर ले, तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर 1 माला का आप जाप करें। जाप लंबा चल सकता है, उस स्त्री पुरुष पर प्रभाव उसका अवश्य पड़ेगा। जो बात नहीं करती है वह बात करने लगेगी और आपके प्रति आकर्षित होकर मन बनाएगी या मन बनाएगा। वह आपके अधीन होने की कोशिश करेगा और अपनी तरफ से पहल भी करेगा आपसे मिलने के लिए। मित्रों, मंत्रों में शक्ति थोड़ी देर में चैतन्य होती है और आप तब तक उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको मंत्र जाप की आदत ही नहीं है। जिसको आदत होती है वह जाप को छोड़ता नहीं है, उसको पकड़ के रखता है। और बहुत लोग तो 11 ही दिन का इंतजार करते हैं। 11 दिन तो कम से कम मंत्र को जाप करना ही होता है। 11 दिन, 11,000, 1100 की संख्या बहुत ही अपूर्ण संख्या है और बहुत ही शुभ संख्या है। आप उनका मंत्र जाप करेंगे तो आपके वश में होकर वह कार्य करेगा। इसका मंत्र एक ये है। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम चल चल अमुकी वसमानय हुम फट। यह मंत्र अमुकी के स्थान पर उस स्त्री का नाम लिया जाएगा। केवल स्त्री के लिए यह मंत्र है। जो स्त्री वशीकरण करना चाहता है वो इस मंत्र का जाप करे। इसी मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र बहुत ही प्रबल और प्रभावशाली है। इससे अप्सराएं यक्षियों तक को भी सम्मोहित किया जा सकता है। आप अपने मंत्र का विश्वास करके, दृढ़ निश्चय करके जाप करेंगे तो सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपका मंगल हो।